बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के बारे में कि आखिरकार साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से बना था। होप सो कि वो आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब सेकंड पार्ट में बच्चों हम इस लेसन के बात करेंगे कि आखिरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी खास है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे, वो भी साउथ अफ्रीका के ही। तो चलिए फिर बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान क्या है। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी कंट्री का क्या होता है, एक रिटन रूल्स होता है जो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जो भी सोसाइटी में रह रहे होते हैं। और आखिरकार ये चीजें लिखी हुई क्यों होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लोगों के ओपिनियंस होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इन ओपिनियंस को एक तरीके से मेजॉरिटी के साथ फॉलो अप करने के लिए हमें जरूरत होती है रूल्स की, ताकि जो लोग है ना वो सभी अच्छे तरीके से उन रूल्स को फॉलो कर सके। वरना तो हर कोई अपने ओपिनियन ही शेयर करता रहेगा तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बढ़ते चले आएंगे। ओपिनियन शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, हर कोई अपने ओपिनियन शेयर कर सकता है और डेमोक्रेसी के अंदर तो सबको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाता है, राइट टू एक्सप्रेशन वाला, है ना। लेकिन समटाइम क्या होता है, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट की ओर चले जाते हैं। दैट इज द रीजन हमें रूल्स की नीड होती है। और ये जो रूल्स होते हैं वो रिटन में होते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कल भूल गए। तो रिटन में चीज है तो लाइफ लॉन्ग वो रहती ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन एंड गवर्नमेंट। ये जो रूल होते हैं वो एक तरीके से रिलेशनशिप बाइंड अप करते हैं गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी मन मर्जी से काम करती है और वो सिटीजन के राइट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, नहीं। इन दोनों के बीच में बेटर कॉम्बिनेशन के लिए एक ऐसी चीज बनाई जाती है जो दोनों के बीच के रिलेशन भी काफी अच्छे रख सके और सोसाइटी में डेवलपमेंट जैसी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये सारी चीजें जानने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है, to provide a set of basic law to coordinate the people of a given society। तो बेसिक लॉ को सेटअप करने की बात करता है ताकि सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से बना रहे और लोग उन रूल्स को फॉलो कर सके। और रूल्स तो आप जानते हो हर जगह होते ही है। आप एक क्रिकेट मैच खेलते हो तो वहां पर भी आपको रूल मिलेगा, ट्रैफिक में अपना व्हीकल चलाते हो वहां पर भी आपको रूल्स मिलेंगे, आप कोई मैरिज करते हो तो मैरिज के भी अपने रूल्स है। ये सारी चीजें हमें क्या देखने को मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के बेसिस पर ही चलता है, इसलिए उसको एक नियम वाली किताब भी कहा जाता है। सेकंड क्या है, टू स्पेसिफाई व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अ कंट्री और अ सोसाइटी। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनेगा किसी सोसाइटी में या फिर किसी कंट्री में। जैसे हमारे देश में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो वहां की गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए रन की जाती है और रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही वो लॉज को बनाने का काम करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अगर थर्ड फंक्शन की बात करें वो है टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है तो वो कोई भी लॉज को बना सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन उसके पास ये जो पावर्स होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लिमिटेशन के साथ देता है। सबसे पहले जैसे हमारे देश में कोई गवर्नमेंट बनती है, फॉर्म्ड होती है ना, तो 5 सालों तक रहती है और वो भी वो लिमिटेड चीजों को ही कवर कर सकते हैं, यानी कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद प्रोवाइड करवा रहा है पावर्स को और उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी खुद उसी का ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो लिमिट के साथ होती है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा चेंजेस ना कर सके। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इनेबल द गवर्नमेंट एंड द फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है ताकि वो एस्पिरेशंस है और जो गोल्स है सोसाइटी के उसको फुलफिल कर सके। यानी कि डेवलपमेंट की बात है, सोसाइटी के अंदर कौन रहते हैं, लोग रहते हैं, लोगों का भला होगा तो भैया अपने आप ही सोसाइटी का भला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इन चीजों से रिलेटेड है। हो सके आप फंक्शंस के बारे में तो काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इस पार्ट का मेन टॉपिक भी है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि आखिरकार हमें क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। The South Africa example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do।
तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमें ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसके लिए हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल हमारे लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना भी था, क्योंकि उन्हें भी तो ज़रूरत थी। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। एक वो लोग व्हाइट पीपल शोषण कर रहे हैं ब्लैक पीपल का, और एक वो लोग ब्लैक पीपल जो कि शोषित हो रहे हैं किनके थ्रू, व्हाइट पीपल। ये सारे मिलके एक साथ आए थे और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते हैं, साथ मिलके रहते हैं और इक्वालिटी को वहां पे लेकर आते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और ये कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लिया जाए। चलो एक साथ आ तो गया, लेकिन कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम, 1 साल 2 साल 10 साल, क्या गारंटी है कि 5 साल बाद 10 साल बाद दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो ना हो जाए, व्हाइट पीपल दोबारा से ब्लैक पीपल को ऑप्रेसिट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब इसके लिए क्या है, दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने खुद अपने डर है। दे वांटेड टू सेफगार्ड्स देयर इंटरेस्ट, और वो चाहते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड्स किया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। जैसे ब्लैक मेजोरिटी क्या बात करते हैं, द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वो बोलता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजोरिटी रूल का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका इंप्लीमेंट रखा जाएगा। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल इकोनॉमिक राइट, वो चाहते हैं हमेशा से सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, ताकि व्हाइट पीपल आगे चल के इनके राइट्स को किल ना कर दे। तो ये उनकी एस्पिरेशन है। उसी तरह व्हाइट की भी तो है, व्हाइट माइनॉरिटी में है, उनको भी डर हो सकता है। द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि भैया वो स्टेटस में ब्लैक पीपल से आगे है, ऊपर है, अबव है, तो वो चाहते हैं कि जो उनकी प्रिविलेज है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रह सके। तो वो उनके वो है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी एग्री टू कॉम्प्रोमाइज, बड़ी लंबी बातचीत के बाद दोनों पार्टियां ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाली कॉम्प्रोमाइज के लिए क्या हो जाती है, एग्री हो जाती है। दे आल्सो एग्री टू असेस सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर, यहां तक कि वो इस चीज के ऊपर भी एग्री हो जाती है कि वो कुछ जो राइट्स है वो एक तरीके से पुअर और वर्कर्स के लिए भी दिए जाएंगे। वही है कि अब आगे क्या होता है, द ब्लैक एग्री दैट मेजोरिटी रूल वो वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, वो चाहते हैं या वो एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि ब्लैक जो है वो मेजोरिटी में, तो एब्सोल्यूट रूल जो होगा ना वो नहीं होगा, क्योंकि पावर हम व्हाइट को भी दे रहे हैं। दे एग्री दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी, यहां तक कि जो व्हाइट लोगों की प्रॉपर्टी है ना उसको भी टेक अवे नहीं किया जाएगा ब्लैक कम्युनिटी के थ्रू। तो ये अच्छा खासा एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो रहा है। द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी, और ये कॉम्प्रोमाइज इजी बिल्कुल नहीं है। हाउ वाज द कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, अब इस चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो चलो हमने प्रोमिसेस कर दिए, बातचीत कर ली, क्या गारंटी है कि भैया बातचीत आगे तक रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो देखो, इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, चलो वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर भी रहे हैं, व्हाट वाज द गारंटी, क्या गारंटी है, दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। हो सकता है कि जिनके बीच में व्हाइट वर्सेस ब्लैक के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, आगे चल के ये इनकी जगह कोई और पावर में आ जाएगा, वो बोलेंगे भाई हमसे पहले वाला ने जो किया था हम नहीं मानते, हम तो अपना ही रूल चलाएंगे। तो क्या गारंटी है इसके लिए, तो इसके लिए गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ बेसिक रूल है, और बेसिक रूल जो होते हैं वो रिटर्न में होते हैं, और जब वो रिटर्न में होता है तो लोगों को लाइफ लॉन्ग तक उसे मानना ही पड़ता है। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, ये मात्र तरीका है कि दोनों के बीच में मेंटेन रह सके ट्रस्ट इस सिचुएशन में कि राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय, तो हर कोई इस चीज को फॉलो कर सके। दिस रूल ले डाउन हाउ द रूलर आर टू चूजन इन फ्यूचर, कि आगे फ्यूचर में कोई भी रूलर्स है वो चुना जाएगा तो किस तरीके से चुना जाएगा। दिस रूलर आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट टू डू, यहां तक कि आगे चल के जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी और क्या काम नहीं करेगी, ये जो सारी चीजें वो रूल्स के अकॉर्डिंग उसे लिख लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में एक भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। छोटी मोटी होगी तो उसे वैसे टैकल कर लिया जाएगा। फाइनली दिस रूल डिसाइडेड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, दिस रूल विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मेजोरिटी आ गई, व्हाइट की माइनॉरिटी आ गई गवर्नमेंट, तो वो इन रूल्स को चेंज कर देगी, वो इजी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीका डिड, और उन्होंने वही चीज करके दिखाई। दे आल्सो एग्री दैट दिस रूल विल बी सुप्रीम, ये बहुत ऊंचे माने जाएंगे, सुप्रीम माने जाएंगे, दैट गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस।
तो जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इस चीजों को इग्नोर नहीं कर पाएगी। नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। तो आने वाली कोई भी जो सरकार है वो इस चीजों को इग्नोर नहीं करेगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कह सकते हो दैट इज द रीजन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो साउथ अफ्रीका के लिए कोई यूनिक नहीं था। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक देश के अंदर हमें डाइवर्स ग्रुप देखने को मिलते हैं पीपल्स के। इंडिया के अंदर भी है। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन अ बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। यहां तक कि उनके रिलेशनशिप इतने भी बैड नहीं है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। और आप जानते हो पूरे विश्व भर में हर लोगों के अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, उनके खुद के इंटरेस्ट होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल। बहुत सारे देशों को जरूरत है इन टाइप के रूल्स की जो रिटर्न में होता है, कि फ्यूचर में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके कम्युनिटीज के बीच में। दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही अप्लाई ना करे, यहां तक कि कोई भी एसोसिएशन हो नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव। हर एक जगह पे इन टाइप के रूल्स होना काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, ताकि अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में बना रह सके। तो ये सारी चीजें अब एक एक करके अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो आप वो 5 पॉइंट कैसे लिख सकते हो, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉ एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर अ कंट्री। तो पहली चीज क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन लॉज है जो कि एक्सेप्टेड है किनके थ्रू? पीपल्स के थ्रू, जो कि सोसाइटी या फिर कंट्रीज में रहते हैं। दूसरा क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से जनरेट्स करता है ट्रस्ट को और कोऑर्डिनेशन को लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। तीसरा है इट स्पेसिफाई हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यहां तक कि गवर्नमेंट के ऊपर ये लिमिट्स भी अप्लाई करता है, ताकि गवर्नमेंट अपने तरीके से वर्क ना करे और उसे लिमिटेशन के साथ ही आगे चलना पड़े। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यहां तक कि लोगों के बीच में उन एस्पिरेशंस को भी आगे बढ़ाने का या एक्सप्रेस करने का काम करता है, ताकि एक गुड सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जा सके और लोगों की जो डिग्निटी है उसकी वैल्यू की जा सके। सो हम कह सकते हैं कि दैट इज द रीजन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। और खास तौर पे जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे तो ये सारी चीजें वैसे ही लोगों के माइंड में पहले से ही रहती है, और वो इस चीज के डिजायर रखते हैं कि उनको गवर्नमेंट की साइड से, उनके सुप्रीम कोर्ट की साइड से ये सारी चीजें मिले, जैसा कि हमें साउथ अफ्रीका के केस में देखने को मिला। तो ये था बच्चों हमारा इस टॉपिक के बारे में। होप सो कि ये आपको छोटा सा टॉपिक काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किस तरीके से डिजाइन किया गया, क्या क्या चीजें हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसके जो लिंक्स है वीडियो के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।